तो दोस्तों यूएस और ईरान की वॉर के सेकेंड राउंड शुरू होने की खबर फ्राइडे को मार्केट में चल रही थी, सेकेंड हाफ में जब यूएस की मार्केट चल रही थी। और उस न्यूज के चलते भी एक पॉजिटिविटी यूएस की मार्केट में फ्राइडे को देखने को मिली थी। लेकिन वो जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक की बात थी वो कल शाम को थोड़ा सा धुलती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद वो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक अभी के लिए डिले हो जाए या बाद में हो, उस टाइप की खबर अभी आती हुई नजर आ रही है। और अगर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स अभी शुरू नहीं होती है तो इसका मतलब यही है कि थोड़ा लंबा इंतजार स्टॉक मार्केट को करना पड़ सकता है फुल रिकवरी के लिए। क्रूड ऑयल को गिरने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है और ये 90-80 इन डॉलर प्राइजेस के आसपास क्रूड ऑयल और ज्यादा लंबे टाइम तक टिक सकता है। एक बार देखते हैं पहले क्या न्यूज है। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान गए थे और ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन कल शाम को पाकिस्तान के ऑफिशियल से बिना मिले वो निकल गए हैं और यूएस ऑफिशियल से वो नहीं मिले हैं। हालांकि ये बोला गया कि वो इस्लामाबाद से दोबारा आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप का क्या बयान आता है। ट्रंप ने बोला है कि उसने जो प्लान था यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स को इस्लामाबाद जाना वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान से हमारे को कोई बात नहीं करनी है, इंटरनल डिवीजन है ईरान की लीडरशिप में और उनके पास सारे कार्ड्स हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान कैन रीच आउट टू इफ इट वांट्स टू टॉक। तो यहाँ पर वहां से ईरान ने भी मना कर दिया और यहाँ पर अपनी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो हमारे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको नहीं भेज रहे हैं। पहले ये बातें चल रही थी फ्राइडे रात तक कि वहां से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहां से दो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद जाने की प्लानिंग थी। इसके साथ साथ एक और नई चीज आई है जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट के जितने भी रिपोर्टर्स इस्लामाबाद में हैं उनको वापस बुला लिया गया है, सिग्नलिंग दैट अ सेकेंड राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। तो ये थोड़ा सा यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब वो जो यूएस और ईरान की डिस्कशन होनी थी वो बंद हो चुकी है और उसके चांसेस अभी थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ी सी लंबी इंतजार हो सकता है। अब ये देखना होगा कि कल इसको चलते मार्केट में कुछ नेगेटिविटी बनती है या नहीं बनती है। लेकिन अब ये जो वॉर की न्यूज है ये ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा हद तक प्राइस्ड इन कर ली गई है। दूसरी तरफ जो खराब न्यूज है वो है इजराइल और जो लेबनान में सीज फायर हुई थी, अभी वहां से भी न्यूज आ रही है कि वो सीज फायर भी टूट चुकी है और जो इजराइल के पीएम है उन्होंने अपने जो फोर्सेस है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया अटैक करने के लिए दोबारा से। तो ये थोड़ी सी जो वॉर है वो और लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। सीज फायर लंबा खिंच रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लंबे टाइम के लिए क्लोज रह सकता है। तो जो मार्केट के लिए है ये कहीं से भी एक अच्छी न्यूज नहीं है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़े लंबे टाइम तक और कंसोलिडेट कर सकती है। अब देखिए ये हमने कल भी बात किया था कि थोड़ी सी हैरानी की बात यह है कि सिर्फ इंडिया की मार्केट में ही रिटर्न्स नहीं है। यूएस की मार्केट, जापान की मार्केट, चाइना की मार्केट, कोरिया, हर जगह रिटर्न्स देखने को मिली है पिछले एक साल में, लेकिन इंडियन मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है। स्पेसिफिकली हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और उसके साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाद काफी पैसा आया था जो उन्होंने अभी लगभग काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। और वहां से अभी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और फर्दर इन्वेस्ट नहीं करते हैं हमारी मार्केट में तो एक लंबी इतनी तेजी देखना थोड़ा सा मुश्किल होते हुए नजर आएगा। और हमारी मार्केट में दूसरी जो बड़ी दिक्कत है वो जो रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो रहे हैं क्वार्टर 4 के, वहां से भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है क्योंकि वो रिजल्ट्स जो हैं जो बड़ी कंपनीज हैं एटलीस्ट वहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं आ रही है। यहां पर हमने रिलायंस की बात की थी जहां पर 10% का गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट्स में जो अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सभी कंपनीज के जो नंबर्स हैं या तो ठीक नंबर्स हैं या फिर खराब नंबर्स हैं, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स की जो टॉप कंपनीज हैं वहां से। तो देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, निफ्टी 50 कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसके ऊपर से ये जो यूएस ईरान की वॉर है खिंचती हुई नजर आ रही है, इसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट
क्यों है? क्योंकि हम एक मेजर ऑयल इंपोर्टर कंपनी है। जितना ज्यादा लंबे टाइम तक ऑयल के प्राइसेस हायर साइड पे रहेंगे, उतना ज्यादा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे इसका रहने वाला है। और अभी ये भी माना जा रहा है कि सिंस अभी ये इलेक्शन वगैरह इंडिया में खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कितने लंबे टाइम तक हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो इस जो पेन है, जो $60 से $90 तक ऑयल चला गया है, उसको बेयर करेगी। आज नहीं तो कल वो प्राइसिंग जो रिटेलर जो रिटेल्स हैं उनके ऊपर डाला जाएगा। कमर्शियल जो डीजल्स हैं और पेट्रोल है उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो पब्लिक के यूज करने वाला पेट्रोल डीजल है उसमें अभी प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये कितने लंबे टाइम तक और गवर्नमेंट बेयर कर सकती है वो देखना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये वॉर और 1 महीना 2 महीना चलती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हुए शायद आपको नजर आए। तो ये एक बड़ा रिस्क हमारी मार्केट में है, जितना लंबा ये वॉर चलेगा, जो शायद अभी दिख नहीं रहा है, शायद कंपनीज के रिजल्ट्स में ना दिखे, लेकिन एक ऐसा हिडन रिस्क है जो आने वाले टाइम में 1-2 महीने में अगर वो बढ़ता है तो वो सारी ओवरऑल इन्फ्लेशन को बढ़ाकर चला जाएगा। उससे इंपैक्ट ओवरऑल कंपनीज पे, हमारी इकोनॉमी पे लंबे टाइम तक रह सकता है। और दूसरी चीज यहां पर जो है वो आपको समझनी होगी, अगर अभी इस मार्केट कंडीशंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाली है। हमने कल भी डिटेल में बात की थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब यहां पर इंडियन मार्केट में अगर रिटर्न्स बनानी है तो कहां पर बनेगी? तो देखिए मेरे को यहां पर लगता है दो जो इंडेक्स हैं वो यहां पर बेटर प्लेस्ड हैं। पहला है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, लगभग फ्लैट यहां पर भी आपको देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशंस यहां पर बेटर है। जैसे अगर मार्केट में अगले हफ्ते गिरावट आपको देखने को मिलती है तो ये इंडेक्स है जिसपे आप जरूर नजर रखिएगा। एक तो अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा कम रिस्की है। रिस्की कम क्यों है? क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है। तो आप देखेंगे अगर इसकी टॉप कंपनीज की बात करें तो लूदा डेवलपर्स, श्री सीमेंट्स, इंडियन होटल्स, जाइडस लाइफ साइंस, आरईसी टाइप की कंपनीज यहां पर हैं। लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन उतनी लार्ज कैप कंपनीज नहीं है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को आपको मिल जाती है। और दूसरा इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको अभी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अपने जो हिस्टोरिकली पिछले 2-3 साल की एवरेज है उससे नीचे चल रहा है। आप अगर प्राइस टू अर्निंग देखें, 1 साल में प्राइस टू अर्निंग नीचे है, 2 साल में एवरेज के नीचे है, और 3 साल की एवरेज के आसपास आपको ये नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें स्मॉल कैप कंपनीज में अभी पिछले 1 महीने में जो रिकवरी है वो और ज्यादा अच्छी दिखाई है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक जबरदस्त रिटर्न्स निफ्टी स्मॉल कैप ने रिकवरी के मामले में दिखाई है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज्यादा रिकवरी अच्छी दिखाई है निफ्टी 50 इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब बात आती है कि अगर इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए कुछ अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखिए 1 महीने में 15-16% के रिटर्न्स इन्होंने दे दिए। वो ऑब्वियसली पिछले 1 महीने पहले ये अपने लो पर चल रहे थे, पिछले 52 वीक लो के, लेकिन यहां पर आपको अगर मार्केट में क्रैशेस देखने को मिलते हैं आने वाले टाइम में तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है जो ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में देने वाला है, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप में एचडीएफसी का, मोतीलाल ओसवाल, डीएसपी, काफी सारी कंपनीज के अलग अलग ईटीएफ हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट से जाके खुलवा सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। यहां पर 13-14% की रिटर्न्स 1 महीने में देखने को मिली है। और इसीलिए हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि क्यों लमसम में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो क्यों जरूरी है राइट टाइम पे मौका देखकर लमसम में इन्वेस्ट करना। अगर आपने कुछ पैसा लमसम में लगाया होगा 1 महीने पहले तो लगभग 13-14% की आपको अच्छी रिटर्न्स मिल गई होगी। 1 साल में भी वो रिटर्न्स आपको नहीं मिली। 1 साल में 6-7% की रिटर्न है और 1 महीने में लगभग 13-14% की रिटर्न आ गई है। तो इसलिए बार बार हम लोग बात करते हैं लमसम में पैसा डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सही टाइम होता है जब मार्केट में सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जब ये उम्मीद है कि अब तो रिटर्न्स नहीं बनने वाली, वो सबसे सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। वहीं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे तो यहां पर आपको 4-5% की रिटर्न्स देखने को मिली है। टाटा निफ्टी में 5-5.5% की तो रिकवरी यहां पर भी आई है, लेकिन उस लेवल की रिकवरी स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो आपको देखने को मिली है वो
निफ्टी 50 इंडेक्स में या इवन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी आपको देखने को नहीं मिली है। तो अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर अगला हफ्ता ये यूएस ईरान की वॉर को लेकर कोई और फर्दर नेगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि अभी ये जो न्यूज आ रही है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक नहीं होने वाला, ये अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज है। इसके साथ साथ अगर वो फुल फ्लेज वॉर फिर से इसराइल और लेबनान का शुरू हो जाता है तो वहां से भी एक नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो वॉर अभी रिजॉल्व नहीं होगी रिसेंट टाइम्स में, और ऑलरेडी आप देखेंगे तो 2 महीने के आसपास इस वॉर को हो चुके हैं। तो वो उम्मीद थी पहले 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, फिर लगा 1 महीने में, अब 2 महीने से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस बंद है और वहां से शिप्स नहीं निकल रही हैं, और उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस हायर साइड पे चल रहे हैं। जितनी ज्यादा ऑयल के प्राइसेस हायर साइड पे चलते रहेंगे और 2 महीना 3 महीना, तो हमारी इकोनॉमी पे इसका नियर टर्म में मीडियम टर्म में इंपैक्ट आएगा, जो आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स की जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं उस पर नजर आ सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट में अगले हफ्ते मौका मिलता है तो ईटीएफ कौन से हैं जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।